अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में रिसेंट सियासत जो है वो सिर्फ फोकस्ड है जी किस तरीके से अपने पॉलिटिकल राइवल को आप वीक कर सकते हैं, उसकी वीकनेसेस को टारगेट करके, उसकी पर्सनल लाइफ्स में जो वीकनेसेस हैं उनको टारगेट करके, जो पॉलिटिकल है भी नहीं। और ये हर तरफ से चल रही है चीज़, कोई एक तरफ नहीं है अब कि कोई एक सर्टेन पार्टी ये काम कर रही हो। अब सारी पार्टियां इसी चीज़ के ऊपर जो है ना लगी हुई हैं। अवाम और अवाम के मसले इस सारी चीज़ में कहीं पर भी नहीं है। अभी इमरान खान जो है उनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। हालांकि आप कहेंगे कि जो इमरान खान है उनके तोशा खाना के केस हो गए, उनका साइफर केस हो गया, या उनका 190 मिलियन पाउंड की करप्शन केस हो गया, या इलेक्शन कमीशन का केस है, वो सारे बहुत बड़े केसेस हैं। उनमें अब गद्दारी का केस लग सकता है, उसमें बहुत मसले आ सकते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा सा कम है ना जो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान का है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उतना ही सवेर है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा पॉक करेगा। मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से इवन इसको शायद मेरा ख्याल रिपोर्ट अभी भी करना मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। और जब ये इसका केस, अभी आपने इसकी केस की समाअत जो थी वो आज यही थी कि काबिल समाअत ये केस है या नहीं है, जिसमें खबर मानिका मौजूद थे, उनके वकील आज मौजूद थे। और खबर मानिका ने से पहले जी जियो को इंटरव्यू भी दिया है बड़ा डिटेल इस बारे में, शाहजेब खानजादा को। अभी कोर्ट के अंदर आज ये बात हुई है कि हमारे पास 2 गवाहान इस तरह से है कि जी एक गवाह ने देखा है इस सारी चीज़ को लाइव होते हुए, और एक ने सुनी है ये बात सारी, इस बारे में बात सुनी है, लेकिन फर्स्ट हैंड विटनेस नहीं है। उसके रिप्लाई में जो जज है उन्होंने कहा है जी हमने कानून को देखना है, हमने ये नहीं देखना कि जो है ये किस बंदे ने सुनी है चीज़, क्योंकि कानून में 2 हमें गवाहान चाहिए। और इस लिहाज से ये जो दूसरा वाला है ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं कंसिडर होगा। तो उसके जवाब में दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि ठीक है, इसलिए हमारे पास एक खातून मुलाजिम भी हैं घर के अंदर जिन्होंने चीज़ लाइव होती देखी है, उनको भी हम एक ट्रायल का जो है ना अपने हिस्सा बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ हुई है और जज ने इसका फैसला फिर सुनाया जी, और वो इसको काबिल समाअत करार दे दिया। इमरान खान अडियाला जेल में है, उनको कहा है जी कि वो अपनी ई हाज़िरी लगवाएंगे, और जो बुशरा बीबी हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत से जो है ना उधर वहाँ पे अपनी हाज़िरी लगवाएंगी। और ये अब केस अभी तक जितना चल रहा था ये ट्रायल था, अब फिल्म शुरू होगी इसकी, क्योंकि उस ट्रायल में ही आप देख लेंगे किस हद तक बिलो द बेल्ट सारी सिचुएशन गई है। और अब फिल्म के अंदर जो डर्टी पॉलिटिक्स का लफ्ज़ है ना वो आपको प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आएगा लाइक नेवर बिफोर, और कहीं भी मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत पर्सनल केस है। निकाह का होना इमरान खान का, बुशरा बीबी का, फिर उसको गैर शरई करार देना, फिर जी निकाह से पहले क्या चीज़ें चल रही थी, क्यों थी। और इसकी हद तो ये है कि हालांकि 2 एडल्ट्स हैं, बुशरा बीबी उनके मेरा ख्याल है 5 बच्चे हैं आई थिंक। और उसमें अब ये बात करना कि जी इमरान खान ने फंसाया है बुशरा बीबी को, और उन्होंने अपने बच्चे छुड़वा दिए उनसे जी, फैमिली छुड़वा दी, एक अच्छी फैमिली लाइफ थी उनकी, सारी जी इमरान खान की गलती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, एग्जाम्पल सेट हो जाती है, हिस्ट्री में लिखी जाती है कि एक लीडर ऐसा गुजरा था जो प्राइम मिनिस्टर था इलेक्टेड मुल्क का, उसके बारे में किस किस तरह की बात नहीं की गई। और फिर जब नेक्स्ट आने वाले जो लोग होंगे ना मुल्क के अंदर, या जो पार्टीज आएंगी, या जो फर्स्ट वाइव्स होंगी, उनके बारे में उनको भी रेडी रहना चाहिए फिर कि आपके ऊपर भी बड़ी तरह के केसेस हो सकते हैं। खैर अभी ताहयात नाअहली का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, काजी फाइजी साहब के अंडर है, उसमें बात यह है कि 5 साल जो नाअहली है, चाहे वो मुल्क गद्दारी केस हो या कत्ल का केस हो, ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है कि वैसे तो पाकिस्तान दुश्मन जो बंदा है उसको तो सारी जिंदगी सियासत में नहीं आना चाहिए, उसको सारी जिंदगी नाअहल रखना चाहिए, लेकिन उसकी भी जो नाअहली है वो 5 साल की है। और अभी आप ये देखें कि उन्होंने जो काजी फाइजी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है हियरिंग के दौरान कहा है कि अभी इलेक्शन सर पे हैं, और मैं अभी इसके बारे में डिसीजन हम दें कि इलेक्शन एक्ट के अंदर मैक्सिमम जो नाअहली है वो 5 साल है। कुछ भी किया किसी ने, इवन अगर किसी के ऊपर कत्ल का केस भी चल रहा है तब भी उसकी नाअहली 5 साल ही रहेगी। और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि ताहयात नाअहली का फैसला आ गया, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने किस एक को फॉलो करना है, क्या हमने इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करना है या फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है। खास तौर पे इतना करीब इलेक्शंस के ये फैसला बहुत टफ है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जी संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने की ताहयात नाअहली क्यों।
बादजा अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस बारे में देखेंगे कि नाअहली कहाँ तक बनती है। बाकी नवाज शरीफ है जो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे नहीं पता कि उनको फेवर कितनी लेवल की मिल रही है इस टाइम। मरीम नवाज को तो बहुत बुरी लग रही है ये लाइन कि शर्म आनी चाहिए जो ये बात कर रहा है, लेकिन खैर जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना हम इस वक्त, तो उसमें वो मुझे लगता है कि उनकी फेवर ज़्यादा है। इस तरह ये मुझे क्यों पता है कि इसलिए कि जिस तरीके से एक तो उनके केसेस तो काफ़ी हद तक उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, कहीं पर रिलीफ शायद नहीं भी मिलता, लेकिन जिस तरीके से वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते फिर रहे हैं ना अपने तीनों टेन्योर्स की, वो उन्होंने कभी नहीं की। पहले टेन्योर में आए थे उनके साथ उनको निकाल दिया गया, दूसरे टेन्योर में आए उन्होंने नहीं पूछा पहले टेन्योर में मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो अपने तीसरे टेन्योर में आए उन्होंने नहीं पूछा मेरे पहले 2 टेन्योर में मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो निकल गए, अब वो वापस आए तो वो ये तीनों टेन्योर्स का जवाब मांग रहे हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर पहले नहीं थी। तो मेरा इस लिहाज से आपको नज़र आएगी चीज़ के फेवर ज़्यादा है, या फिर मेरा ख्याल है अभी इलेक्शंस तक उनको काफ़ी ज़्यादा एम्यूनेशन दी हुई है, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके का है जिस पे दुख करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि हमारे लीडरान को नज़र नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से पपेट्स की तरह उनको यूज़ किया जाता है। कि जब इमरान खान थे उनको नवाज शरीफ को टैकल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, अब इमरान खान को साइड पे किया तो नवाज शरीफ को इमरान खान को टैकल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो दोनों बड़ा खुशी जो है ना अपना इस्तेमाल करवा रहे होते हैं इनके हाथों। तो ये चीज़ जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये क्रेजी किस्म की डेमोक्रेसी है, तो उसका हालात उसके अंदर जो हमारी ये चीज़ बैड से वर्स हो रही है, हल कोई नहीं है। क्योंकि अभी वही वाली बात कि जी नवाज शरीफ की आप बातें सुनेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो उस कंप्लीट किस्म के जो है ना जो उनको स्क्रिप्ट मिला हुआ है उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं इस टाइम। जो इसी तरह का सिमिलर स्क्रिप्ट इमरान खान को मिला हुआ था, उसी तरह का सिमिलर स्क्रिप्ट इस वक्त नवाज शरीफ को मिला हुआ है, और ही इज़ गुड विद इट। जो आज एक खबर है जो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के लिए बहुत दुख की बात है, और ये वर्स इसलिए होती है, it वर्स फील इसलिए करवाती है क्योंकि उस बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। वो है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जिसके बारे में जी जो खात्मा किया था 370 आर्टिकल का मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में, और उसके रिजल्ट पे लॉकडाउन पे लगा था, बहुत बुरे हालात हुए थे कश्मीर में। आज उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इंडिया की, उन्होंने कहा जी कि कश्मीर की जो खुद मुख्तारी की हैसियत है वो किसी रियासत से मुख्तलिफ नहीं है, इंडिया के अंदर उन्हीं जैसी है। और ये जो आर्टिकल 370 था सिर्फ एक टेम्पररी शिक थी, एक आर्जी शिक थी आर्टिकल की, इसकी कोई परमानेंट हैसियत या परमानेंट नहीं सोचा हुआ था किसी को इस तरीके से ही रखना है। मोदी का माइंडसेट ऐसी कि इस वजह से कश्मीरियों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जज्बा जागता है एक अलग स्टेट का, और अब हमने उसको साथ मिला लिया, यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज होगा और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पर कश्मीरी जो है पहले जब ये आर्टिकल ख़त्म नहीं किया गया था तब वहाँ पर जो जॉब्स थी वो कश्मीरियों के लिए थी, वहाँ प्रॉपर्टी बाय थी वो कश्मीरियों के लिए थी, वहाँ पर जो आप सेलेक्ट करते थे, इलेक्ट करते थे वो कश्मीरियों का था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। अब आप मुझे बताएं कि कश्मीरियों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय जो इंडिया के बाकी कश्मीर से बाहर के हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ की जॉब्स के ऊपर वो आ गए हैं। वहाँ पर जो ओब्वियसली जो रूल ऑफ लॉ है वो मोदी साहब का चल रहा है इस टाइम। तो एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जी इस फैसले से 1 साल पहले कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमायत वापस लेकर हुकूमत गिरा दी थी, और जम्मू कश्मीर में बराह रास्त जो है सदारती निज़ाम जो था वो नाफिज हो गया था। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास, उन्होंने कहा है जी कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे की तौसीक कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती, जबकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की नफ़ी करता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी कोई से नहीं है। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं उस चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो भी रहा था दिमाग में बिल्कुल नहीं रखा गया। ये डिसीजन सोलली जो है ना एक जो वही वाली बात जो मोदी का जो हिंदू एक्सट्रीम माइंडसेट है, नो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये सारा उसका हिस्सा है। लेकिन वही वाली बात कि इलेक्शन से पहले आप इनसे हर चीज़ एक्सपेक्ट करें,
इलेक्शन से पहले आप इंडिया से कश्मीर से रिलेटेड, खुद पाकिस्तान से रिलेटेड और इस्लामोफोबिक जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ना उनसे रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करें। इसकी वर्स्ट सिचुएशन ये है कि जी अभी आप देखेंगे जी कश्मीर में बड़ी खामोशी रहती है, कश्मीर में आपको एहतजाज और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं क्योंकि वहाँ इस टाइम डायरेक्ट रूल ऑफ लॉ जो है मोदी गवर्नमेंट का चल रहा है। अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब पहले ही वहाँ पर जो है कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद नहीं है, वो और वर्स कर दी गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे सेक्शन 144 अप्लाई किया हुआ है इस टाइम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के, क्योंकि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग उनको रोका जा सके। 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस बेस के ऊपर कि उन्होंने क्यों जी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट पोस्टिंग की है। कोई भी वही वाली बात आप कह लें कि बांध के मारना हमने किसी को, ना वो कुछ बोल सके ना कर सके, बिल्कुल प्ले डेड। ये इस टाइम जो है ना कश्मीरियों से इंडिया की डिमांड है। खैर अब बात कर लेते हैं जी अफगान रेफ्यूजीज़ की, जिनके लिए हालात जो है ना वो अच्छे नहीं होते नज़र आते। BBC की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जो अफगान स्पेशल फोर्सेस हैं बरतानिया में, उनमें तकरीबन 200 अरकान को इस टाइम तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है और ये अदाद-ओ-शुमार अफगानिस्तान के साबिक फौजियों के नेटवर्क के जरिए जमा किए गए हैं। जिस वसी पैमाने पर ये डिपोर्टेशन हो रहा है उसे बरतानिया के एक साबिक जनरल ने खयानत और शर्मिंदगी करार दिया है। तालिबान की हुकूमत में वापस आने के बाद ये फ़ौजी पाकिस्तान भाग गए और अब पाकिस्तान का कहना है कि जी वो अफगान मुहाजिरीन जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं वो निकाल देगा। बरतानिया का ये कहना है कि इन हज़ारों अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है हमने, लेकिन जी अफगानिस्तान में 12 साल तक बरतानवी फ़ौज में खिदमत अंजाम देने वाले जनरल सर रिचर्ड ने BBC न्यूज़ नाइट से बात करते हुए कहा है कि बरतानिया की जानिब से इन फ़ौजियों की नकल मकानी में नाकामी बरतानिया की बेइज्जती है, क्योंकि ये इस बात की अक्कासी करता है कि या तो हम बाहैसियत कौम दोगले हैं या नाअहल हैं। उन्होंने कहा कि जी ये दोनों सूरतें ही नाकाबिले कबूल हैं, ये धोखा है और इस धोखादही की कीमत वो लोग भुगतेंगे जिन्होंने हमारे साथ खिदमत अंजाम दी, या तो वो मर जाएंगे या अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे अफगानिस्तान वापस जाके। 2021 में इस वक्त के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को बताया था कि जी अफगान स्पेशल फोर्सेस की खिदमत नाकाबिले यकीन हद तक अहम रही है हमारे लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जी बरतानिया उनके लिए जहाँ तक मुमकिन होगा महफूज रास्ता हासिल करने की कोशिश करेगा। इन अफगान कमांडोज के मुतालिक खदशात इस वक्त सामने आए जब ये बात खुली कि जी बरतानवी हुकूमत ने आला बरतानवी सफारती और फौजी शख्सियात की जानिब से अहम अफगान सिविलियन रहनुमाओं को पनाह देने के मुतालबात को भी मुस्तरद कर दिया जिनकी जानों को ख़तरा था। बहुत से जो अफगान अहलकार और फौजी हैं उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि दीगर कई ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने के बाद भी फैसले के मुंतज़िर हैं। बरतानिया की हमायत करने वाले अहदेदारों में से एक साबिक ज़िली गवर्नर ने BBC को बताया कि जी पहली दरख्वास्त के 20 माह बाद उनकी दरख्वास्त 2 हफ्ते कबल मुस्तरद कर दी गई है। निजी खत पर दस्तखत करने वालों में से एक सर रिचर्ड ने कहा है कि हमने इन लोगों के साथ एक ख़ास अहद किया था, लेकिन हम इसका तसल्ली बख्श तौर पर या मुअस्सर तरीके से पास ना रख सके, यहाँ तक कि हमने हमदर्दाना तौर से भी उसको नहीं देखा। ये बहुत ही मेरा ख्याल है एक टफ सिचुएशन है, कंसिडरिंग के एक इन जनरल अफगान के जो इश्यूज़ हैं तालिबान रूल के अंडर वो तो है ही, लेकिन उसमें जो लोग वो तालिबान की गवर्नमेंट में जिनका नाम शामिल है कि जिन्होंने US की या बरतानिया की या नेटो फोर्सेस जिसकी भी हेल्प की है वो तो वांटेड है ना, या तो वो मार दिए जाएंगे या उनको सारी ज़िंदगी ओबियसली जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को बरतानिया ने जितना उनसे काम लेना था उन्होंने ले लिया है, और अब जब वक्त आया कि उनको आपने रिलीफ देना है, उनको आपने सिक्योरिटी देनी है, तो आप उनको उसी मुल्क यानी कि आप उसी जगह वापस भेज रहे हैं जहाँ पे उनकी जो है ना वो डेथ वारंट्स निकले हुए हैं बेसिकली। तो पाकिस्तान से बेदखली का सामना करने वाले अफगान स्पेशल फोर्सेस के सिपाहियों में से एक अली ने BBC को बताया कि जी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जी बरतानिया की तरफ से उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है और उनके साथ धोखा किया गया, जो बात सच है। इस टाइम पे उनको मुल्क से निकाल देना, जब आपने उन्हें इंश्योर करवाया है कि आपको हम सिक्योर करेंगे, आप हमें अपनी सर्विसेज दें और उसके बदले में हम आपको रेजिडेंस देंगे, जगह देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, आपकी जो वेलबींग है वो हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब टाइम आया तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि जो इस टाइम बरतानिया ने की है। खैर इट डजंट मैटर कि कोई क्या कह रहा है, सर रिचर्ड क्या बात कहें कि जी दोगले हैं हम या नाअहल हैं कि हम अपने अफगानियों को जिनको हमने कहा इंश्योर करवाया था
कि आप हमारी जिम्मेदारियां हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके बल्कि हम वापस भेज रहे हैं। ये एक उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अब ये नहीं पता कि ये इनके रियल फेसेस हैं या इनकी जो है इसका क्या आप इसका बना सकते हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स गोना कॉस्ट ऑल दीज अफगान रेफ्यूजीज देयर लाइव्स, जो ये फौजी हैं बल्कि जिन्होंने ब्रिटेन के साथ काम किया। खुद इमेजिन कर लें कि तालिबान में इनका क्या, इनकी नज़र में, तालिबान की नज़र में इनकी क्या वैल्यू होगी, और वो बेसिकली दुश्मन समझते हैं इन अफगानियों को जिनको इस टाइम बरतानिया जो है वापस तालिबान रूल के अंडर अफगानिस्तान भेज रहा है। अभी तक की वीडियो में खैर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।